बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इकरार करते हैं तमाम तारीफों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक व राज़िक है। दुरूद व सलाम बजाय तलीक़ बहनाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसके महबूब ने इसकी मोहब्बत में सारा जहां बना डाला। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने करम के साए में रखे। आज हम बात करने वाले हैं इत्काफ करने के फ़ज़ाइल। हदीस मुबारक की रोशनी में चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखने देते हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और हदीसों में क्या क्या इरशाद फरमाया, इत्काफ करने के क्या क्या सवाब और क्या क्या फ़ज़ाइल। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एक अजीम इबादत सर अंजाम दी जाती है, जिसमें अल्लाह के चाहने वाले अपने घर बार को छोड़कर अल्लाह के दर पर आकर बैठ जाते हैं और दिन रात सिर्फ अल्लाह की याद में डूबे रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस पाबंदी से इख्तियार किया और उम्मत को भी इसकी तरगीब दी। ज़ाल में इसके फ़ज़ाइल ज़िक्र किए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर इन फ़ज़ाइलों को हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। इत्काफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्काफ किया करते थे, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात होगी। इस हदीस से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर पाबंदी के साथ इत्काफ फरमाया करते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद कभी इत्काफ को तुर्क नहीं किया, यानी छोड़ा नहीं था। हज़रत अबी शुहैब ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगों पर तअज्जुब होता था कि वो इत्काफ को कैसे तुर्क कर देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को भी करते और कभी तुर्क कर देते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदमे वफात कभी इसको तुर्क नहीं किया। इस दिन ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो रमज़ान के पूरे महीने इत्काफ करना साबित है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले अशरे में इत्काफ फरमाया, दरमियाने अशरे में भी तुर्की खैमा में इत्काफ फरमाया। खैमे से सर मुबारक निकाल कर इरशाद फरमाया, मैंने शब कद्र को तलाश करने के लिए रमज़ान के पहले अशरे में इत्काफ किया था, फिर दरमियाने अशरे में इत्काफ किया। फिर मेरे पास एक फरिश्ता आया, मुझसे कहा, शब कद्र आखिरी अशरा है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ इत्काफ कर रहे हैं उन्हें आखिरी अशरे का भी इत्काफ करना चाहिए। और जिस साल आपका विसाल हुआ, इस साल आपने 20 दिन का इत्काफ फरमाया। चौथा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रमज़ान में 10 दिन इत्काफ किया करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत हुई, यानी दुनिया से रुखसत हुए, इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्काफ फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे हमेशा इत्काफ पर पाबंदी फरमाई थी, जिसके नतीजे में इत्काफ वाजिब होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने सहाबा को इसके तुर्क करने पर नकीर भी नहीं फरमाई, इसलिए कि इससे इसका सुन्नत होना साबित है। मोतकफ गुनाहों से महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्काफ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है, उसका नेकियों का हिसाब सारी नेकियां करने वाले बंदे की तरह जारी रहती हैं। इस हदीस से इत्काफ का एक बड़ा फायदा ये मालूम होता है कि मुतकिफ मस्जिद के हदूद में रहने की वजह से गुनाहों से बचा रहता है। अलबत्ता इस बात का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है कि बाहर के गुनाहों से तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का बंदोबस्त फरमा दिया, उसे मुआसी से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाई। अब मस्जिद के हदूद में रहते हुए भी अपने आप को काबू में रखे, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद में रहते हुए खेल कूद, दुनिया की बातें, फजूलियात, लग़वियात में पढ़कर नेकी बर्बाद करे, गुनाह लाजिम का मिस्ताक बन जाए। एक एहतमाल इस हदीस में यह भी जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला इत्काफ की बरकत से मस्जिद से निकलने के बाद आइंदा भी मुतकिफ को गुनाहों से महफूज रखने की तौफीक अता फरमाते हैं। मुतकिफ को हर दिन एक हज का सवाब मिलता है, यानी इत्काफ करने वाले को हर दिन एक हज का सवाब मिलता है। हज़रत सईद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे हज़रत हुसैन बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत पहुंची, माफ करने वाले के लिए हर दिन एक हज के बराबर सवाब होता है। इत्काफ करने वाले की एक बेहतरीन मिसाल हज़रत उस्मान बिन अता अपने वालिद हज़रत अता बिन रवा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि एक जलील कदर ताबी हैं, इनसे नकल करते हुए फरमाते हैं कि इत्काफ करने वाले की मिसाल इस मुल्क की तरह है जो अपने आप को रहमत के सामने डालकर ये कहता है, अल्लाह की कसम मैं यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक आप मुझ पर रहम न फरमा दे।